नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजनीति के मैदान में अक्सर कई गेम होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देखा जा सकता है, तो कुछ ऐसे कि जिनके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगती। और ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी हो रहा है। दरअसल राजस्थान की सियासत में इन दिनों बहुत कुछ पक रहा है। जहां सत्ता पर आसीन कांग्रेस में खुलकर गुटबाजी का दौर देखा जा रहा है, तो वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी भी कई खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर राजस्थान में ऐसा हो क्या रहा है। चलिए आपको वो भी बता दें। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में सियासी हलकों में कई ऐसे मामले सामने आए जिसके बाद पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए, तो जमकर एक दूसरे को कोसा भी। और ऐसे ही कुछ तस्वीरें सामने आई थी हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान भी, जब दोनों ही पार्टियों यानी कांग्रेस और बीजेपी को जमकर अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ा। बीजेपी के अंदरूनी हिस्से से भी विरोध के कई सुर सुनाई दिए, जिसके बाद अब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी अलर्ट हो गया है। जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर राजस्थान में जोरदार वापसी करने की तैयारी में है, तो वहीं आगामी दिनों में केंद्र की मोदी सरकार में भी मंत्रिमंडल फेरबदल होना है। ऐसे में राजस्थान से दिल्ली तक लॉबिंग का दौर शुरू हो गया है। वहीं कहा जा रहा है कि अच्छी परफॉर्मेंस न होने के कारण केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की मंत्रिमंडल से छुट्टी भी हो सकती है। ऐसे में बीजेपी को प्रदेश से एक बड़े जाट चेहरे की दरकार होगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सहयोगी आरएलपी संयोजक और जाट बेल्ट में गहरी पैठ रखने वाले नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को मंत्री पद ऑफर कर सकती है। वहीं खबरों की माने तो वसुंधरा राजे की वापसी को फ्लॉप करने के लिए बीजेपी का दूसरा धड़ा जुटा हुआ है। और ऐसे में बीजेपी का एक धड़ा आरएलपी के बीजेपी में विलय में भी लगा हुआ है। वहीं हनुमान बेनीवाल की तरफ से आरएलपी के विलय को लेकर कोई इशारा सामने नहीं आया है। ऐसे में बीजेपी के सामने बेनीवाल को बनाना भी एक मुश्किल टास्क होगा। वहीं राजे का धड़ा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि बेनीवाल की बीजेपी में वापसी हो, क्योंकि बेनीवाल शुरू से ही राजे के विरोधी रहे हैं। इसी के चलते बेनीवाल को बीजेपी छोड़नी भी पड़ी थी। लेकिन वो दौर भी अलग था जब कहा जाता था कि राजस्थान बीजेपी में एक पत्ता भी राजे की इजाजत के बिना नहीं हिलता था। लेकिन आज बीजेपी में मोदी और शाह का राज है। वहीं राजे के सबसे अजीज रहे राजेंद्र राठौड़ भी राजे से छिटक गए हैं। ऐसे में राजस्थान बीजेपी में राजे के दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रियों की लॉबी भी अलग है। ऐसे में बेनीवाल इस खांचे में फिट बैठते हैं, क्योंकि बीजेपी की रणनीति 2023 को लेकर भी है। बेनीवाल को जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का साथ मिल सकता है। इससे प्रदेश में एक बार फिर राजपूत और जाट जाति के नए जातीय समीकरण बन सकते हैं। खैर, आगामी दिनों में फैसला हो जाएगा कि बीजेपी क्या रणनीति अपनाती है। लेकिन वसुंधरा राजे को हल्के में नहीं आंका जा सकता। राजे इससे पहले भी कई बार जोरदार वापसी कर चुके। बस ऐसे में शेखावत और बेनीवाल जैसा ही समीकरण राजे को रोक सकता है। लेकिन इससे पहले बीजेपी को एक और चुनौती से पार पाना होगा, और वो है अंदरूनी कलह। नमस्कार।